और लास्ट मेरा सवाल ये है कि सोनिया जी, आपके कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, कुछ मिनिस्टर और आपकी सहयोगी पार्टियों के कई नेता सिमी को सांस्कृतिक संगठन मानते हैं. You know it very well. We have said it earlier as well. I don't want to put their names. They are well known. सोनिया जी, सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहना देश के सेकुलर फैब्रिक का डिस्ट्रक्शन है या नहीं, ये बताया जाए. हम इस पर बहस करेंगे और देश में इसको उठाएंगे. ये फेडरल कैरेक्टर के बहुत खिलाफ है. अब भारत सरकार को, किसी सरकार को अपदस्थ करने के लिए हंसराज भारद्वाज की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है. यही बिल काफी है किसी इलेक्टेड सरकार को अपदस्थ करने के लिए. मित्रों, वेरी ब्रीफली इसका रिटन नोट है जो मैं अंतिम पॉइंट कह रहा हूं. मित्रों, मैं अमेरिका गया था और मैंने वहां पर एक बहुत फेमस थिंक टैंक है, हडसन इंस्टीट्यूट, वहां पर मेरा भाषण हुआ था, इंडो यूएस रिलेशनशिप, इट्स स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशंस. उनका निमंत्रण आया था मेरे पास. मित्रों, मेरे लिए बहुत गर्व और आश्वासन की बात थी. मैं विदेश में भी एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, मेरे नोट्स रहते हैं. आधा घंटा मैंने भाषण दिया और लगभग 1.5 घंटा हमसे सवाल जवाब हुए. उसमें स्टीवन कोहेन जो थिंकर हैं वो थे, स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे, बाकी लोग थे. मैंने इसको कई मित्रों का आग्रह था कि आपने क्या बोला, हम लोग को मिलना चाहिए, तो आपको मैंने उसका एक शॉर्ट टॉकिंग पॉइंट्स बनाया है. उसको देख लेंगे, हिंदी भी आपके सामने आ जाएगा. मैंने जो 4-5 मेन पॉइंट उठाया है कि भारत और अमेरिका के संबंध सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए नहीं है, ये दुनिया की एक समान समझदारी और समस्याओं का निदान प्राप्त करने का एक समझदारी है जिसके कारण ये पैदा हुआ है. इट्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड. हमने वाजपेयी जी की चर्चा की है जिन्होंने एक नए रिश्तों की बुनियाद रखी, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, फ्रीडम, डाइवर्सिटी. हमने फ्यूचर चैलेंजेस इसमें लिखा है. क्या है फ्यूचर चैलेंज? चाइना के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते बढ़ रहे हैं, सब इसमें लिखा हुआ है विस्तार से, खाली मैं इसको शॉर्ट बता रहा हूं. और चाइना ग्रोइंग असर्टिव भी हो रहा है इन द रीजन. चाइना पाकिस्तान नेक्सस इज गोइंग वेरी फास्ट. It is a great paradox and challenge for India as to how to respond. As far as we are concerned, energy security from the Gulf of Hormuz to the Gulf others in the area is important. Indian Navy gives security. China is assertive in the region and also in the sea. Will it lead to conflict or conciliation is a question to be raised. और हमने कहा है कि Asia is home to 2 emerging world powers, Asia and India and China. But we are very clear, we don't want to see Asia dominated by one single power. यह भारत और अमेरिका दोनों के हित में है कि इस बात का विचार करें. Asia is going to become very important. मैंने आतंकवाद की विस्तार से चर्चा की है वहां पर जो मैंने रखा. मैंने अमेरिका से एक सवाल जरूर किया कि हमारे नेता वाजपेयी जी ने कहा था कि we wish well to Pakistan, we can change our friends but we can't change our neighbors. पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं. पाकिस्तानी people need freedom and democracy to shine. लेकिन अमेरिका को यह सोचना पड़ेगा कि आपने पाकिस्तान में जितना इन्वेस्ट किया है, इसका फायदा क्या मिला है जो आपने मिलिट्री लीडरशिप में इन्वेस्ट किया है. 10 साल फील्ड मार्शल अयूब खान, 4 साल जनरल याहिया खान, 11 साल जनरल जियाउल हक, 9 साल मिस्टर जनरल मुशर्रफ. More than half of the 60 years of free Pakistan. But why is it that your assets of yesterday have become the monsters of today? ये सवाल हमने अमेरिका के पास छोड़ा है. इस पर काफी प्रश्नोत्तर भी हुए. आज पाकिस्तान को आप कहते हैं इट इज ए डिपेंडेबल एलाई इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, लेकिन ये कमाल है कि ओसामा बिन लादेन मारे गए और पहला काम पाकिस्तान ने किया कि उस हेलीकॉप्टर के टुकड़े जो बचे हुए थे उसको चीन को दे दिया ताकि चीन उसको रेप्लिकेट कर सके. ये आपकी विश्वसनीयता है. मित्र, एक हमने कोट किया था, वहां पर ब्रूस राइडल हैं, वो सीनियर फेलो हैं ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में. उनका एक बहुत बढ़िया कमेंट है
Pakistan army is at war with some segment of Taliban in the day and in bed with others like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. इससे बड़ी सच्चाई कुछ और हो नहीं सकती। आज जो सबसे बड़ा वहां खतरा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल आतंकवादी और उनके पेट्रन्स आगा कैप्चर कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से हमने कहा कि हम अमेरिका से अच्छे रिश्तों के समर्थक हैं, हम कल्चरल नेशनलिज्म में विश्वास करते हैं, एंड वी बिलीव इन द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड वी वांट अमेरिकन्स टू बिलीव इन द स्टोरी ऑफ इंडिया। मित्रों, यही मैंने 4 बिंदु थे, इसकी प्राप्ति आपको मिल जाएगी। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। आप ये कम्युनल वायलेंस बिल में मुद्दा जो आपने उठाया, जो और कल हम लोगों ने रिपोर्ट भी कर दिया था, 2 मेरे छोटे प्रश्न हैं उससे। पहला ये कि कोटा के हटने के बाद 2 साल तक आप इस सरकार के ऊपर दबाव डालते रहे कि एक ऐसा कानून लेके आइए जो स्टेट्स नहीं हैंडल कर सके, जो सेंट्रल से कानून आए टेररिज्म के खिलाफ। वो जो कानून आया है और उससे पहले भी कोटा था, ये तमाम कानून आपके फेडरल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करते थे, लेकिन वो ठीक था। ये कानून भी किसी वायलेंस को अपोज करने के लिए बना है। जब वो फेडरल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन करता था तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ आपको प्रॉब्लम है। पहली बात। दूसरी बात ये कि कम से कम 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसे हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में, और ये बिल आइडेंटिफाई करता है कि जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हो या जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में कोई भी हो, वो तमाम लोग प्रोटेक्टेड हो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद हिंदूज इन non-majority states being protected under this act? First of all, I have got a copy of the complete bill. Your second query does not find answer here. Please. I will go by the bill, not by the recommendation. Therefore, the first is what you have just stated does not find mention in this bill. Isliye that replies to it. And I can tell you today with my experience, are Kashmiri Pandits treated a minority in the valley? Come on, be very frank about it. They are not. They are not as of today. Therefore, that is a larger question. Let us not debate on that. ये बात बार बार उठी, माइनॉरिटी कमीशन ने कश्मीरी पंडितों की व्यथा पर कोई कार्रवाई नहीं की, आपको मालूम है, फैक्ट आप जानते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ की, बिकॉज माइनॉरिटी कमीशन वाज ऑफ द व्यू दैट इज द लार्जर क्वेश्चन वेदर कश्मीरी पंडित्स आर माइनॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और नॉट. So it is a very debatable question. The larger issue which I am again flagging to is, can majority become the victim of communal violence or not? ये एक सवाल है, इसका उत्तर चाहिए. जहाँ तक जो आपके पहले सवाल का जवाब है वो बहुत स्पष्ट है कि इस पर चर्चा हुई है, उसमें कोई डिसमिसल करने का पावर नहीं था, कोई रेकमेंड करने का पावर नहीं था. इट वॉज ओनली इन द केस ऑफ फास्ट ट्रैकिंग टेररिस्ट रिलेटेड वायलेंस. यहाँ पर तो आपसे मैंने पूछा सेक्युलर एजेंडा, हेट कैंपेन ग्रुप्स का जो इसमें ये है, इसमें तो इतना है कि इट इज प्रोन टू अब्यूज लाइक एनीथिंग. इफ यू ओनली से फॉर इंस्टेंस, this particular bill has got the potential, with my experience as a senior lawyer of Supreme Court, let me tell you gentlemen, if I say that SIMMI is an anti-national organization, who knows, I can be held up because I am targeting a group. Yes. They show that they are not following a queue as far as a sequence of years are concerned. Do you think that the government is? I think Mahmood, you have raised a very important question. The plea of sequencing is not being followed by them. Therefore, for the last 5-6 years, they have been misrepresenting to the people of the country that we are filing a queue system, sequencing. And what is surprising is that this government is in power for 7 years. Even the application of pardon of Rajiv Gandhi killers is pending with them from before. I did not want to raise it, but it's important to be known. Yes. It was pending with you. महंगाई का एक सवाल है, सरकार तैयारी में डीजल, एलपीजी और गैस के दामों में बढ़ोतरी के लिए.
ऐसा है कि ये सरकार आम आदमी के जख्म पर मलहम नहीं नमक लगाती है, वो करती है। जब करेंगे तो उस बारे में हम पहले भी प्रतिकार करते रहे, आगे भी करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? एक सवाल है, आर.आर. पाटिल जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये कहा है कि कसाब जो है सिर्फ मुंबई का ही एक मैटर नहीं, पूरे देश का एक मैटर है। उसके ऊपर जितना खर्चा अभी तक हुआ है उसकी बात है। तो उन्होंने कहा कि जो सेंटर है, सेंटर पे उन्होंने टारगेट किया कि जो सेंटर है अगर वो लोग अच्छी तरीके से काम करते हैं तो 26/11 जैसा कुछ होता है। तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे इस पर हंसी भी आती है, दया भी आती है। आर.आर. पाटिल साहब एनसीपी के होम मिनिस्टर हैं और एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। मुंबई 26/11 दुनिया की तारीख का एक बड़ा डेट है। भारत पर तो हमला हुआ ही, और उसके लोन सर्वाइविंग कन्विक्टेड एक्यूज्ड के सिक्योरिटी पर भी ये लोग आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्या कि इसके लिए लड़ने की जरूरत है? खर्चा कौन देगा? इट इज शॉकिंग, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। Whether it's the ITBP or the Mumbai police or the Maharashtra police, these can be worked out instead of fighting in the public about it. It is very shocking, and I can tell you, I was in New York. I read in newspaper, there was a comment on this, that the government of India is having a problem with its allies as to who will foot the bill of the security of Ajmal Kasab. I think they are, मैं क्या इशारा कर रहा हूँ आप समझ रही हैं? सर मेरा एक सवाल है। अरे बाप रे बाप, बताइए। सर बीजेपी इस बिल को सीधे तौर पे रिजेक्ट करती है या इसमें अमेंडमेंट चाहती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं, राइट से एक अभिशाप है, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बिल जिस फॉर्म में है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये स्वीपिंग पावर है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं और इसके खिलाफ हम जबरदस्त कैंपेन करेंगे, क्योंकि इस देश के बहुमत को ही वो अपराधी मानता है और वो कभी सांप्रदायिक हिंसा के भुक्तभोगी हो सकते हैं। ये तर्क हमें आज तक समझ में नहीं आता, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन आपको लगता है ये बिल पास होगा? महुआ जी, if this bill would not have been drafted by NSC, perhaps I would not even taken cognizance. But this bill has been drafted by eminent people having no accountability, but they are the eyes and ears of Madam Sonia Gandhi, who is the chairperson of UPA. Therefore, they enjoy serious vicarious clout. That's why it is important. No, my question is, just one minute. My question is, the concerns that BJP is raising about this bill, is it BJP's concern alone, or there are other political parties with you on But- your side, so that the bill, so that the bill is cannot be passed? No. What I'm simply telling you, that this is just the initial stage of the draft. Naturally, the government will have to come with the bill. It will have to go to the parliament. The earlier bill has gone to the standing committee. Now they have come with a completely revised bill. So those legislative process is there, parliamentary process is there. But as far as the bill in the present form, this bill, wittingly or unwittingly, carries the imprint of Madam Sonia Gandhi, having been drafted by eminent people advising her. Will you be able to persuade your allies? Will you be Will able you be able to persuade them Yes. to Sir, this support your question bill? is regarding Karnataka. Your party has been taking up the issue of the recall of Governor Bhardwaj, on which till now the centre does not seem to be much forthcoming. Yesterday he gave a bite to the media saying that the Raj Bhavan is like a jail. I am a jail inmate. I made my mistake in entering politics. My entry and career in politics is a mistake, and now I have realized my mistake. So how do you react to this? I think this comment is more directed towards 10 Janpath by a leader who has been a family loyalist. Thank you. One last question. Acha, okay. What you talked about, but just that Anna Hazare seems to have, turned away from, doesn't see anything good happening in Gujarat anymore. Why do you think? Well, I would only say, we all have the great respect for Mr. Anna Hazare. Yesterday, Shahnawaz Hussain clarified it. In Delhi, he said that Modi government is doing a good job. You know it well. Having said that, All right, beyond that, I have no comments to offer. But you should at least condemn him for this. No, beyond this, I have no comments to offer except to remind the people of the country that in Delhi, he openly said that Narendra Modi government is doing a good job. But he is trying to. Chaliye. Thank you.